जनाब हिंदी कमेंटेटर्स की अगर बात की जाए, जिनमें आकाश चोपड़ा की अगर बात करें तो ये जनाब 3,50,000 US डॉलर जो है स्टार स्पोर्ट्स से लेते हैं। वो अलग बात है कि इस बार ये स्टार स्पोर्ट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जियो सिनेमा के साथ ये जुड़े और वहां पर भी ये 3,50,000 USD जो है वो लेते हैं। तो इसके अगर पाकिस्तानी बात की जाए तो पाकिस्तानी ये बनते हैं भाई साहब 99 मिलियन 3,03,000 रुपीज। और अगर इसको इंडियन रुपीज में बात करें तो ये जनाब इंडियन रुपीज में बात करें तो ये कितने बनते हैं आपको मालूम है? ये बनते हैं भाई साहब 28 मिलियन 4,85,881 रुपीज इंडियन रुपीज में। तो आकाश चोपड़ा की तो भाई मौजें लग गई हैं। अभी आईपीएल की 2 टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो है वो ऑक्शन हुई हैं ओवर $1 बिलियन और $1.6 बिलियन, 1.6 अरब डॉलर की 2 टीमें जो हैं वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं, इसमें ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ 2 टीमें, 2 फ्रेंचाइज। मैं अभी भी हिंदुस्तान मीडिया में बैठा तो मैंने कह रहा था अल्लाह का वास्ता क्रिकेट बचा लो। अब इससे शायद रिटर्न मिले ना मिले, बट ओनिंग अ टीम इन आईपीएल इट मींस के विद इन 5 years दैट टीम वॉट $960 मिलियन की विल बी $1.5 बिलियन। Just like the other team. How? Because you bench your price mark. Like in PSL का एग्जांपल देता हूँ, जो लास्ट टीम आपकी बिकी है वो बिकी है मुल्तान सुल्तान, so 6.3 मिलियन। ठीक है, अब बाकी टीमों की प्राइस तो वो आ गई ना, जिन्होंने कराची किंग्स 2.5 या 3 मिलियन की थी, द चीपेस्ट इज कोटा ग्लैडिएटर्स $1 मिलियन। सो वो टीमें जब बिकेंगी अब, सो वो 6.3 से ऊपर ही बिकेंगी, ऊपर का बेंचमार्क होगा। सो आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स होंगे। आपने अगर आज $1 बिलियन की टीम खरीदी है तो उस पे कैपिटल गेन्स होंगे, व्हिच आल्सो देन हैज टू रिफ्लेक्ट ऑन टू द इकोसिस्टम। उसके बाद आकाश चोपड़ा के बाद जो हिंदी कमेंटेटर्स हैं जिनको इनसे कम मिलती है, उनमें अगर देखा जाए तो उनमें भी काफी सारे नाम आते हैं, जिनमें अगर देखें तो आशीष नेहरा की बात करें, ये जो वो 2 लाख US डॉलर लेते हैं। गौतम गंभीर ये भी 2 लाख लेते हैं इस बार, ये जो है वो टीम के। तो भाई अंपायर्स की बात तो हमने पिछले वीडियोस में कर ली थी कि यार अंपायर्स की सैलरी ही इतनी है कि चाहे वो 5-6 सीजन अंपायरिंग करने के बाद PSL में एक अपनी टीम ही खरीद ले। लेकिन अभी आप कमेंट्रेटर जो इंडियन प्रीमियर लीग में जो कमेंट्रेटर हैं उनकी सैलरी इतनी होगी कि शायद वो PSL उनकी आधी सैलरी से भी कम में भी PSL वो 2-3 बार खरीद ले। तो भाई अभी सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम द लेजेंड हिंदी कमेंट्रेटर में। इस समय तो द लेजेंड है भाई आकाश चोपड़ा। तो आकाश चोपड़ा की सैलरी सुन के भाई आप लोग की ऐसी तैसी होने वाली है। तो भाई 3,60,000 US डॉलर, यानी 3,60,000 US डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 24 मिलियन 4 लाख कुछ रुपीस। तो यार मतलब इतने रुपए आईपीएल में कमेंट्रेटरी के मिल जाते हैं आकाश चोपड़ा के कि शायद मतलब उतने से ये 2-3 PSL की टीम ही खरीद ले आकाश चोपड़ा। और ये तो ही आकाश चोपड़ा की बात जो ग्रेट है हिंदी कमेंट्री में। इसके बाद यार हिंदी कमेंट्री में ओनली आकाश चोपड़ा ही नहीं है भाई, इरफान पठान भी है, सुरेश रैना भी है, आशीष नेहरा भी है, और भी तरह तरह के लोग हैं। उनकी भी सैलरी भाई इतनी है कि ये PSL ही खरीद ले पूरा। इनकी सैलरी है भाई 2 लाख US डॉलर। भाई 2 लाख US डॉलर साथ जुड़े हुए इसलिए कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। और इरफान पठान की बात करें, ये भी जो है वो 2 लाख US डॉलर लेते हैं। अजीत अगरकर और करण मौर्य भी जो है 2 लाख US डॉलर लेते हैं। अब 2 लाख US डॉलर की अगर बात करें तो ये जनाब PKR में अगर बात करें पाकिस्तानी रुपीज में तो 56 मिलियन 2,11,616 रुपीज बनते हैं पाकिस्तानी में। और अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो ये जनाब जो है वो बनते हैं कितने, 16 मिलियन 2,77,341 रुपीज, यानी कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं ये। तो भाई इनकी भी मौजें लगी, ये भी अंधाधुंध जो है पैसे कमा रहे हैं आईपीएल से। और अगर देखा जाए तो उसके बाद संजय बांगर और निखिल चोपड़ा जो है इनको 80,000 US डॉलर मिलते हैं। इनका भी आपने हिसाब लगा लेना है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम इंग्लिश कमेंटेटर्स की, इनमें अगर देखें तो आशा भोगले की बात करें, ये 5 लाख US डॉलर लेते हैं भाई। और 5 लाख US डॉलर को अगर देखें तो ये बनते हैं 141 मिलियन 9 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपीज। और अगर इंडियन रुपीज में इनकी बात करें तो ये 40 मिलियन 6,75,318 रुपीज बनते हैं। और अगर देखें फिर एन बिशप की बात करें, ये भी 5 लाख डॉलर लेते हैं। मिचेल स्लेटर की बात करें, ये भी 5 लाख। सुनील गावस्कर ये भी 5 लाख डॉलर जो है लेते हैं। और कुमार संगकारा ये भी जो है वो 5 लाख डॉलर लेते हैं। उसके बाद साइमन डॉल की बात करें, ये 3,50,000 डॉलर लेते हैं, जो कि आकाश चोपड़ा भी लेते हैं। और 99 मिलियन 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज ये बनते हैं
और डैनी मॉरिसन भी जो है वो 3,50,000 जो है वो डॉलर लेते हैं। तो भाई कमाल हो गया इनकी इतनी ज्यादा सैलरी। भाई जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, हम तो वैसे ही सांस ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी सैलरीज देख के कि इतना ज्यादा पैसा जो है वो इनको स्टार स्पोर्ट्स और बाकी जो है वो चैनल्स दे रहे हैं। तो भाई इनके मजे हो गए हैं। पीएसएल में अगर देखें तो $1,00,000 भी नहीं मिलता है पीएसएल में कमेंटेटर्स को। ज्यादा से ज्यादा अगर हो जाए तो कोई 1.5 लाख बहुत अच्छा कमेंटेटर जो है वो उसको, ये रमीज राजा जैसे जो है लोग हैं उनको मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल का क्या म्यार है और किस म्यार की ये लीग है और ये लीग कितना आगे चली गई है, दुनिया की पहुंच से ये बहुत दूर चली गई है। तो वो दिए गए और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीज आर नॉट लाइक कि मैं खरीदना चाह रहा हूं या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग, जब बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द इक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एंड दे आर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो बिजनेस, बिकॉज द एंटायर इकोसिस्टम शुड बी एबल टू मेक मनी, एंड इफ द एंटायर इकोसिस्टम इज नॉट मेकिंग मनी, it becomes a brand. right, but brand It's a massive equity brand, comes out from a multiplier on the valuation that comes through revenue. Okay. If there is no revenue, there will be, so revenue has to justify the investment to start with, and only then will capital gains will come into play, which then takes me to another question. Let me bring this question up. थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे, इसको मैं ये लोगों को तो बता रहा हूँ, ज़्यादा जब आप बेहतर इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसके आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, चूंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है, जी हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है। विच मीन्स के फिर क्या ये चीजें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा। 2 नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा, आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोलें हमारे लिए ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलैटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं। साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर ऑलरेडी टीमें सफर कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज सफर हो रही हैं। मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, तो ये ना सफर होना शुरू हो जाए। अब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 2 टेस्ट मैच बहुत ही होगा, बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग 16 मिलियन इंडियन रुपीस क्रॉस कर जाएंगे। और पाकिस्तान में तो 16, 32, 48, $50 मिलियन, यानी 50 करोड़ के आसपास पाकिस्तानी रुपीस हो जाएंगे। मतलब यार इतने रुपीस कमेंटेटरी के मिल जाते हैं कि आराम से ये लोग पीएसएल में अपनी 2-2 टीमें खरीद के पीएसएल चला सकते हैं। तो ये लेवल है इस समय आईपीएल में सिर्फ कमेंट्री की। तो यार आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि शायद आकाश चोपड़ा से भी 30% सैलरी में पूरे पाकिस्तान का खर्च हो जाता है पीएसएल का। तो यार यहाँ पे आईपीएल कितना आगे आप लोग समझ सकते हैं। और इसको लेके पाक मीडिया का साफ साफ रिएक्शन, चाहे वो शोएब अख्तर का हो या फिर चाहे जियाद भाई का हो, सबका रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। और यार मैं तो ये सोच के हैरान हो गया कि यार आकाश चोपड़ा मतलब इतना रुपीस चार्ज करता है भाई। मतलब पहली बार मुझे पता चला है कि ये 3 लाख प्लस $US चार्ज करते हैं आईपीएल में कमेंट्री करने की। और यार आशीष नेहरा को भी 2 लाख प्लस मिल रहा है। मतलब यार अनबिलीवेबल है यार, जबकि ये लोग मैचेस के कारण इतने कमेंट्रीज कर भी नहीं पाते, फिर भी यार आईपीएल इन पे पैसे बरसा रही है। तो यहाँ पे आईपीएल और एनी भी लीग, कोई भी लीग हो यार, चाहे वो बिग बैश लीग ही क्यों ना हो, उसके साथ भी मैच करना आईपीएल को एक जोक ही होगा यार। क्योंकि मतलब यार इतने स्पॉन्सर्स, इतना पैसा आईपीएल के अलावा और कहीं नहीं हो सकता। और क्वालिटी ऑफ गेम्स में तो यार आप लोग आईपीएल को कोई बीट ही नहीं कर सकता। मतलब आईपीएल में नए नए लड़के आके अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और बड़े बड़े बंदे फेल हो जाते हैं। जहाँ जो रूट, स्टीव स्मिथ स्ट्रगल करते हैं खेलने के लिए, वहां तेवतिया जैसे बंदे छा जाते हैं मैच में। तो यार मजा आता है देखने के बाद आईपीएल को। और बिल्कुल यार जब मजे आएंगे तो उसकी ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा होगी। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोब से ट्रैफिक आता है, नॉट इवन इंडिया से, कहीं पाकिस्तान से आ रहा है तो कभी जिम्बाब्वे से आ रहा है। तो भाई जिम्बाब्वे से भी इस बार 19 लाख लोगों ने देखा है। खैर इस पर किसी और दिन बात करेंगे। कमेंटेटरी की सैलरी अगर आप लोग को पता चल गई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई जुड़े रहना है क्रिकेट तक पे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।